द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कलयुग कैसा होगा इसके बारे में पांडवों के साथ विचार करें, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों को बोले आगे घोर कलयुग आ रहा है। हम सब कलयुग में जन्म हुए हैं, पर मैं सुनता हूं कई लोग बोलते हैं कलयुग में जन्म होना बड़ा भाग्य है, सत्ययुग में जन्म होना भाग्य नहीं है, त्रेता युग में भाग्य नहीं है, द्वापर युग में भाग्य नहीं है, कलयुग में जन्म होना बड़ा भाग्य है। तो कलयुग में ऐसे क्या मिलेगा जो भाग्य है हम लोग का, उसका भी विचार होना चाहिए। पर उसको आप लोग भी थोड़ा सोचिए, कलयुग में जन्म देने वाला पिता का हत्या होता है, ऐसे बड़ा पाप होता है, ये क्या भाग्य है? जन्म देने वाला माँ का हत्या करते हैं, ये क्या पाप? बड़ा आनंद का विषय। पिता और पुत्र का घर अलग हो जाता है। बुढ़ापा उम्र में पिता भोजन के लिए तरस रहे, पुत्र उनका ख्याल नहीं रखता। वृद्धाश्रम में पिता माता जाके समय गुजारते हैं, ये बड़ा भाग्य है कलयुग में, ये भाग्य है कलयुग का। कलयुग में जीवों का हत्या होता है, रात दिन सोने के समय जीवों को उठा के हत्या किया जाता है। अरे कोई जंगल में सोए हैं उनको जाके मारते हैं, कोई किसी को पालते हैं उसको रात को लेके मार के खाते हैं। कितने कष्ट, रोग जरा बीमारी व्याधि में सब लोग का परिव्याप्त रोग है, सब दुखी है, अस्पताल में स्थान नहीं खड़ा होने के लिए, ये भी भाग्य है क्या? अरे नसीब वाले तो सत्य युग में जन्म होते हैं, ना जिनका मृत्यु भय था ना मृत्यु भय आता है, ना भोजन का कभी सोच है ना विचार है, और हमेशा अपने यौवन शरीर शक्ति के साथ कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो इसलिए महान युग परंपरा सत्य युग, और सत्य युग से बड़ा युग नहीं है, और इसी समय सत्य युग आ रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कलो जत्र जत्र भागवत कथा तत्र तत्र हरिर जाति गौरी वसुत वत्सलम। जहां जहां भागवत कथा होता है, हर दिन मौसम शाम को कैसा होता है आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ कथा होती है। नहीं तो काल वैसाखी आगे होगा, घर आसमान में उड़ेगा, लोग उड़ेंगे। आगे समय आ रहा है, इंतजार करो। अभी तो प्रभु ने हमको कथा कारण यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और कथा के बाद देखेंगे बड़े बड़े काल वैसाखी होगा, कितने बड़ा समय आप देखेंगे, कितने हवा आएगा, कितना नष्ट करेगा, कितने परेशानी देखेंगे, क्योंकि यहाँ कथा के कारण सब बंद है। आप देखिए ना, भारत में, इंडिया में, वर्ल्ड में हर दिन क्या होता है। कल जापान में भूकंप हुआ है, इंडोनेशिया में भूकंप हुआ है, कल सूरत में समुद्र 1000 फीट नीचे चल गया। सोच में नहीं आता है क्या आने वाले आएगा। बिल्कुल सत्य युग जाने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं पांडवों को क्या क्या कलयुग में लक्षण होगा, आप भी थोड़ा उसको सुन लीजिए। तो पांडवों को भगवान ने बोले जाके वन गमन करो, क्षेत्र को जाओ, सारा भ्रमण करके देखो क्या होने वाले हो, क्या हो रही है। तो पांडवों ने गए, जाके धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं एक हाथी है जिनका 2 सूंड है। तो राजा युधिष्ठिर बोलते हैं द्वापर युग में तो ऐसे जीव को कभी नहीं देखा मैं, ऐसा कैसा युग है? तब वो आके भगवान कृष्ण को बोले प्रभु मैंने देखा एक हाथी है जिसका 2 सूंड है, ये क्या व्यतिक्रम है प्रभु? हे माधव, क्योंकि हमेशा पांडवों ने माधव बोलते थे,
माता द्रौपदी माधव बोलते थे, उद्धव भगवान को माधव के नाम से पुकारते थे, राधा रानी माधव नाम से पुकारते थे, कृष्ण नाम से कभी नहीं पुकारा। जिनका नसीब में है वो माधव नाम भजेगा, सबका नसीब में नहीं। द्वापर युग में मात्र 5-6 लोगों को, 10-12 लोगों को माधव नाम मिला था। इस युग में तो पूरा विचार करते हैं, पूरा प्रचार करते हैं। ये माधव नाम एक दिन परमाणु को भी रोक लेगा। यह नाम इतना ही महत्व है, इस नाम कभी व्यर्थ नहीं होगा। जब परमाणु का आपद आएगा, ये नाम उद्धार करेगा। जो लोग इस नाम को भजन करेंगे, अब से उसी समय भजन करने से नहीं होगा, उनको सिद्ध करना चाहिए भक्ति से। वो परमाणु को भी रोक सकता है, परमाणु को निष्क्रिय भी कर सकता है, क्योंकि माधव नाम से बड़ा नाम ना धरती पर है ना आएगा। घोर कली में मानव का उद्धार के लिए ये नाम बड़ा परंपरा है। आदि विष्णु सनातन भगवान जगन्नाथ के नाम माधव है, और ये माधव परंपरा सारा विश्व में प्रचार हो। भगवान कल्कि के संप्रदाय का नाम माधव संप्रदाय रहेगा, और भगवान कल्कि के भक्त लोग पंचरंगी ध्वजा को पकड़ेंगे। जो सत्य युग का ध्वजा है, ये जो सत्य शांति दया क्षमा मैत्री के लेके ये पंचरंगी ध्वजा है। यही ध्वजा सत्य युग में सारा विश्व के लिए ध्वजा बनेगा। आज जो ध्वजा है विश्व में हर देश में, वो ध्वजा नहीं रहेगा। सत्य शांति दया क्षमा मैत्री, तब तो सत्य युग होगा। दंड नहीं मिलेगा, दया मिलेगा, दान मिलेगा, पुण्य मिलेगा, शांति मिलेगा, भोजन मिलेगा, सब फ्री, आनंद बाजार है, तब तो सत्य युग होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बिल्कुल सत्य युग को जाने के लिए माधव नाम परंपरा चाहिए। कल मैं माधव नाम का अर्थ बुझाऊंगा, समझाऊंगा आपको। पर द्वापर युग में मात्र पांडवों, उद्धव, मां राधा रानी और माता द्रौपदी, मात्र इतने लोग माधव नाम के लिए परमिशन था। अलग लोग साधारण गोपियों को भी ये परमिशन नहीं थी, पर इस समय पूरा खुला है माधव नाम। शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, माधव नाम का प्रचार होगा और सभी भक्त माधव नाम को भजन करेंगे, और माधव नाम भजन करके कली कलमुष से उद्धार होगा। मैंने बोला ना, अगर आपका मृत्यु भी आ रहा है, माधव नाम आ गया तो सुनो, मृत्यु भी दूर हो जाएगा। कितने बड़े आपद, बीमारी, अभाव, अनाटन, आर्थिक समस्या, रोजगार, माधव नाम, कोई नाम काम नहीं करेगा। आपने ब्रज वृंदावन में देखे ना, नाम काम नहीं दिया, आपने देखे ना? नहीं तो इसका अर्थ है, ये शास्त्र में लिखा है, माधव नाम सब भक्तों का उद्धार करेगा। बड़ा समर होगा, गोली चलेगा, ये लिखा है। भारत में बहुत कुछ होगा, मैं नहीं बताता हूं। हमारी देश में स्थिर सरकार के कारण आज शांति में बैठे हैं, आध्यात्मिक सरकार के कारण आज शांति में बैठे हैं। नहीं तो ये देश में गृह युद्ध भी लग जाता, बहुत कुछ होने वाला था, पर सरकार मजबूत के साथ खड़े के कारण आज ये नहीं हो पा रहा है। हम शांति में बैठे कथा कर रहे हैं, पर हर दिन समस्या। एक तो बंगाल उधार हो गए हिंदू लोग, बड़ा दुख कष्ट में थे, उसका वर्णन करना संभव नहीं। तो ये हमारी देश आध्यात्म की ओर चलता है, शासन पद्धति से शुरू करके आगे और आध्यात्मिक की ओर हम चलेंगे, क्योंकि धर्म रक्षा करता है,
पाप विनाश करता है। तो ये समय ऐसा है, इस समय हमको धर्म की ओर आना चाहिए। तो इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को जाके बोले, ठाकुर जी, हे माधव, मैंने एक अलग जीवों को देखा। तो प्रभु बोले, क्या देखे? तब जो राजा युधिष्ठिर ने बोले, एक हाथी उनका 2 सूंड है, उसका अर्थ क्या है? तो भगवान कृष्ण बोले, आगे घोर कली का समय आ रहा है, इसका अर्थ यही होगा, हर मनुष्य का 2 मुंह होगा, एक बोलेंगे एक करेंगे। जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं। कथनी और करनी और बोलनी प्रभेद आएगा, ये कलयुग का रूप है। तो आज भी ऐसी है। तो ऐसे आज भी तो आप देखते हैं ना, कोई किसी को प्रतिश्रुति देता है फिर पालन नहीं करता। कोई किसी को वादा करता है मैं तुम्हारी साथ हूं, फिर उसको तोड़ देता है। क्यों? ना, ये घोर कलयुग है। फिर भीम ने जाते जाते देखें, एक गोमाता का एक बछड़ा जन्म हुआ, पर वो गोमाता का बछड़ा को वो गोमाता इतने चाट रही है, इतने चाट रही है, उसमें खून बहता रह रहा है। तब उन्होंने आके भगवान कृष्ण को बोले, माधव, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? अरे गोमाता तो धर्म का रूप है, और इतना उनका मां चाटता है ताकि उनसे खून बहता है, वो मर जाता है या मर जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने बोले, पुत्र प्रेम से मनुष्य कलयुग में पागल हो जाएगा, वही पुत्र उनको बुढ़ापा उम्र में दुख का कारण बनेगा। क्योंकि पुत्र को इतने प्रेम ना संस्कार देंगे, ना आकट करेंगे, ना उनकी गलत कर्म को संशोधन करेंगे। बस मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा होते होते मनुष्य दुखी हो जाएंगे। इसके कारण वो पुत्र, उनका आत्मा, उनका शरीर नरक गति होगा। यही ये खून बहना का कारण है। पिता पुत्र संतान संतति सब भगवान की इच्छा से आता है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, बस कर्म करो, संस्कार दो। कर्म करो, संस्कार दो। कभी ना सोचो ये मेरा बेटा है। अरे बेटा तो भगवान ने दिए, तू कहां है बेटा लाने वाला? तो इसलिए भगवान को समर्पण करो, उनको संस्कार दो, उनको परिवर्तन करो। कोई भी गलत करता है तो टोको नहीं, ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। चाहे उनको बुरा भी लगे, पर ना छोड़ो कभी आदर्श नीति को। और कलयुग में ऐसा होगा, आज हो रहा है। और शादी होने के बाद पिता तो पुत्र का नौकर बन जाता है, हर दिन गालियां। तो इसलिए अब से संशोधन करो और सीखो। और कलयुग में ऐसे रूप होगा जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण भीम को बताएंगे। फिर नकुल ने भी जाते जाते देखा, बड़े पहाड़ियों से एक विशाल काय पत्थर गिर रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं जो पत्थर से भी बड़े हैं। पर नकुल जी देख रहे हैं, वो बड़े बड़े वृक्ष वो पत्थर को रोक नहीं पाए, पर एक छोटा सा वृक्ष उस पत्थर को रोक लिया। तब बोले, माधव, इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में अर्थ सबसे बड़ा पावर होगा, फाइनेंस पावर। जिसका पास अर्थ हो उनको सब मिलेगा, सब मिलेगा। मूर्ख हो, चांडाल हो, पापी हो, खूनी हो, लुटेरा हो, पर सबसे ज्ञानी के हिसाब से उनको सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए कलयुग में
अर्थ तो विशाल काय तत्व बनेगा, पर मानव का उद्धार अर्थ के माध्यम से नहीं होगा। किसके माध्यम में होगा? नाम रूपी क्षुद्र शब्द के माध्यम से मानव का उद्धार। अर्थ, संपत्ति, वैभव, योग्यता, क्षमता मनुष्य को उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए कलयुग में नाम महात्मा बड़ा होगा। तो इसलिए निरंतर नाम भजन करो। नाम भजन से मानव जीवन का उद्धार हो सकता है। कौन सा नाम भजन करेंगे? बोलो ना जोर से, बोलिए माधव भगवान की जय। माधव नाम, माधव नाम भजने वाला का अपमृत्यु नहीं होगा। माधव नाम भजने वाला को कैंसर जैसे बड़े बीमारियां नहीं ग्रास करेगा, क्योंकि माधव नाम एक तपस्या है, एक वेद है, एक संपूर्ण शास्त्र का समाहार है, भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, जिसमें भगवत प्राप्ति और सारे आपत्ति दूर हो जाता है। आनंद से एक बार हरि हरि। फिर सहदेव जी ने जाते जाते देखा एक स्थान पर कई कुआं है, जिस कुआं में पानी भरा है, पर एक बड़ा कुआं है, बड़ा गहरा भी है और विस्तृत भी है, पर उसमें एक बूंद पानी नहीं है। तब जाके सहदेव जी ने भगवान को बोले, माधव इसका अर्थ क्या है? तो ठाकुर जी ने बोले, आगे कलयुग में मनुष्य के पास बहुत क्षमता, अर्थ, संपत्ति, वैभव रहेगा, पर उसके बगल में कोई गरीब लोग भी रहेगा। उस गरीब लोग को इतने गहराई गरीब में रहेगा, पर उनका सेवा कभी नहीं करेगा, पर लोग दिखाने के लिए जाके अपने गांव को छोड़ के कई 100 किलोमीटर जाके दान देके दिखाएगा, मैं दानी हूं। देखिए, भारत की चारों धाम में दान होता है, मैं नहीं विरोध करता दान को, पर बात है ये, अपनी गांव में जो गरीब लोग हैं, जिसके घर में दवाई खाने के पैसा नहीं, जिसके घर में 4 समय 3 समय भोजन नहीं है, जिसके घर में बच्चा पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको कभी देखे नहीं। पर अपना योग्यता, बड़े गुरु उद्धार करेंगे। गुरु क्या उद्धार करेंगे? गुरु तो कृष्ण है, गुरु तो राम है, गुरु तो हनुमान जी है, गुरु तो शंकर भगवान है। मैं तो किसी को नहीं मानता, क्योंकि हमारी जगन्नाथ परंपरा कहता है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मदगुरु श्री जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी परंपरा जगन्नाथ जी के कहते हैं, हमारा नाथ जगन्नाथ है, हमारी गुरु जगन्नाथ विश्व गुरु है, और मेरे आत्मा मुझ में, तुझ में, सब में है। सबको एक नारायण के रूप में जगन्नाथ संस्कृति देखता है, सबको एक के भगवान के रूप में जगन्नाथ संस्कृति देखता है। इसीलिए हम जगन्नाथ को गुरु बनाए, हमारा कोई जरूरत नहीं। आनंद से एक बार हरि हरि। अच्युतानंद ने लिखे, कलयुग की गुरुओं ने क्या करेंगे ना, कलयुग की गुरुओं ने पत्थर का नाव तैयार करेंगे। पत्थर का नाव चलेगा? पानी में चलेगा? तो क्या करेंगे ना, एक पत्थर का नाव बनाएंगे, एक प्रामाणिक बनाएंगे, यानी पत्थर का नाव, और वहीं पर जाके गुरु लोग पहले बैठेंगे और शिष्य लोग पागल होके आएगा, कहीं दुर्नीति, कहीं अनीति, कहीं भ्रष्टाचार जो अर्थ लाएगा, उसको लेके बोले मैं मुक्ति पा जाऊंगा। पर अच्युतानंद जी भविष्य मालिका पुराण में लिखे, बोले गुरु तो पत्थर नौका पर बैठेंगे, पर शिष्य भी जाके पत्थर नौका पर भी बैठेगा, और गुरु शिष्य सबका जल समाधि होगा। ये कलयुग का परंपरा होगा। सब गुरु ऐसे नहीं है, कुछ गुरु भी अच्छे हैं जो उद्धार भी करते हैं, कई गुरु हैं संसार का कल्याण करते हैं,
पर इस समय कलयुग जिस स्थिति को आ चुका है, इस समय ये कलयुग को रोकने वाले यानी ये संहार पर्व को साधु संत मुनि ऋषि रोक नहीं पाएंगे, बस में नहीं है, अब विनाश होगा ही होगा। तो इसीलिए गुरु बनाओ राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, कल्कि भगवान को, जगन्नाथ जी को। बोले गुरु कैसे बनाएंगे? आप पूछेंगे, भागवत में लिखा है। बोले जो भक्त, सुनो ध्यान से सुनो, ये तुमको नहीं मिलेगा। कोई कथाकार पाखंडियों नहीं देते, हम कहते हैं, कोई नहीं बोलते इसकी। क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो परंपरा नष्ट हो जाएगा, कौन जाएगा उनके पास। पर मैं बताता हूं, सुनो, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं ये जरूरी बात, क्योंकि आप लोग ऐसे माया से डूबते डूबते खुद का विनाश कर चुके हैं, इसलिए बोलते हैं। तो गुरु कैसे बनेंगे भगवान? आनंद से एक बार हरि हरि। गुरु कैसे भगवान बनेंगे? भगवान भागवत में उद्धव को प्रभु बताते हैं, कोई भी मनुष्य मैं मेरा को छोड़ के कैसे भगवान गुरु बनेंगे, मैं उसका परंपरा बताता हूं। मैं मेरा को छोड़ के यानी मुका, अहंकार, गर्व, दंभ सबको त्याग कर, मैं मेरा को छोड़ के सारा दुनिया की संपत्ति परिवार को सपना की तरह समझ के, संपत्ति, पैसा, बैलेंस, परिवार को सपना यानी एक ड्रीम है, काले ड्रीम नहीं रहेगा। मेरे को अपना समझ ले, मेरे में समर्पण में आए तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और उनका गुरु मैं खुद बन जाऊंगा। बस अगर कृष्ण गुरु बनेंगे तो मेरे को लोकल गुरु नहीं चाहिए, जगन्नाथ गुरु बनेंगे तो मेरे को लोकल गुरु नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं तो हनुमान जी को गुरु बनाया, मैं तो शंकर भगवान को गुरु बनाया, तब तो आज इस जगह पर हूं, क्योंकि गुरु तो भगवान होते हैं। इसलिए सहदेव जी देखे और कृष्ण भगवान बोले कलयुग में ऐसे समय आएगा, कोई अपना परिवार, सहोदर, अपना घर में गरीब लोग भी होंगे, भाई बंधु भी होंगे, अपना पड़ोसी में होंगे, कोई नहीं दिखेगा, पर अपना सम्मान और प्रचार प्रसार के लिए जाके दान देंगे। और दान में क्या होता है? दान में करोड़ों रुपया का गाड़ी चढ़ते, फ्लाइट में जाते, बहुत पैसा खर्च करते हैं, दानों का पैसा। और इसमें क्या होता है? इसमें धर्म नहीं होता है। जो दान देता है उसका पाप होता है, जो दान लेता है उसका पाप होता है। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इसीलिए ये 5 युधिष्ठिर महाराज, भीम महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और अर्जुन ने क्या देखा इसके बारे में भी बता। अर्जुन जा रहे हैं, एक पक्षी मनुष्य मांस खा रहा है, पर उनकी पक्षी पर हरे कृष्ण नाम लिखा है। अरे ये मांस खा रहा है, उनकी पक्षी पर हरे कृष्ण नाम क्यों लिखा? तब बोले माधव ये क्या है? तब माधव बोले कलयुग में माछ, मछली, मांस, मदिरा, नशा खाके हरे कृष्ण नाम भजन करेंगे बड़ा भक्त की तरह, और कलयुग में ऐसा होगा, पहले से बता दिए। आज भी देखो जो राम नाम, कृष्ण नाम लेते हैं, वो भी नॉनवेज खाके फिर सभा में भगवा धारण करके बैठ। आनंद से एक बार हरि हरि। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो।